Good morning, all of you. How are you? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी. हम आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ले रहे होंगे और साथ साथ अपनी छुट्टियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे. तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था परमाणु प्रतीक के बारे में. वहाँ हमने आपको परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक कंटिन्यू परमाणु प्रतीक और उनके परमाणु क्रमांक लिखवाए थे कि किस तत्व को किस रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है. तो आपको सब लर्न कर लिए होंगे आपने. इम्पोर्टेंट है, उनके बिना केमिस्ट्री आगे चल ही नहीं सकती है. तो जब तक भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब तक आपको क्या करने पड़ेंगे, सिंबल याद रखने ही पड़ेंगे. तो आज के वीडियो में हम उसी से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे. जो देखो कोई परमाणु होता है ना, उसके दो महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं. एक तो होता है उसका परमाणु क्रमांक, जो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो होता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, आपको आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में. तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. परमाणु द्रव्यमान जिसको यू यूनिफाइड मास, यू स्मॉल यू से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेड किया जाता है, बाद में लगा दिया जाता है. वेट होता है एक प्रकार से, जैसे मार्कर है तो उसका भी कुछ वेट होगा. मैंने ये पेन लगाया है, पेन का वेट होगा. मोबाइल है, मोबाइल का वेट होता है. बैग का वेट होता है. तो मास का मतलब होता है कि वेट, किसी भी एटम का जो वेट होता है उसे क्या कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास से प्रदर्शित किया जाता है कि वो कितना भारी होगा. अच्छा, आप जानते ही हैं कि देखो परमाणु जो होता है वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा सा होता है. तो अब उसके मास को आइडेंटिफाई करना क्या है, एक टिपिकल वर्क है. तो अब वैज्ञानिकों ने नई टेक्निक को क्या किया, यूज किया, और एवरी एलिमेंट को क्या किया, इन्होंने क्या किया, उसके परमाणु द्रव्यमान को उसको फाइंड किया. जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो इसके अंदर इसका टोटल वेट होता है. इनके इसके अंदर जो कण उपस्थित होते हैं उनका क्या होता है, वो वेट होता है. उसके आधार पर परमाणु द्रव्यमान हम मापते हैं. ठीक है. तो 1961 से पहले तक ऑक्सीजन को आधार मानकर परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया था. बट 1961 के बाद कार्बन 12, यानी जो कार्बन होता है, कार्बन 12, जो प्रकृति में पाई जाने वाला एक इसेंशियल एवरी जो लिविंग ऑर्गन्स है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. कार्बन जो होता है नॉन लिविंग का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच है. तो कार्बन 12 में C12 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 3 समस्थानिक 3 आइसोटोप्स होते हैं. इसके समस्थानिक क्या होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. यानी कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 3 होते हैं. तो कार्बन 12 के आधार पर क्या किया, परमाणु द्रव्यमान को यहाँ पर जस्टिफाई किया, आइडेंटिफाई किया. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया जो कार्बन 12 का परमाणु था उसको क्या करा, काटा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12th पार्ट में क्या किया, इन्होंने डिवाइड किया. जैसे एक वाटरमेलन लिया उसे डिवाइड कर दो 12 पार्ट्स में. अब क्या, एक पार्ट इसका लिया और इस एक पार्ट के सापेक्ष जो अदर एलिमेंट्स था उसके एटम को क्या किया, वेट किया, और उसके परमाणु द्रव्यमान को क्या किया, ज्ञात किया. यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या प्रदर्शित करता है, और परिभाषा में हम लिखें तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग, नहीं 1/12 भाग से कितने गुना भारी है. ठीक है. तो ये क्या प्रदर्शित करता है, ये परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंटेड
करता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कुछ। हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, कार्बन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, फास्फोरस ले लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं, कैल्शियम ले लेते हैं। कुछ हमने क्या लिए, ये एलिमेंट्स ले लिए। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है कितना, 1, इसका कितना है 12, इसका कितना है 14, इसका कितना है 16, इसका कितना है 23, इसका कितना है 24, इसका कितना है 27, फास्फोरस का 31, और जो सल्फर होता है 32, कैल्शियम का होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, परमाणु द्रव्यमान के एक परमाणु जो होता है वो क्या है, इतने गुना भारी है। किससे, कार्बन 12 के 12वें भाग से किसी भी तत्व का एक परमाणु क्या है, इतने गुना भारी होता है। तो ये क्या है, ये परमाणु द्रव्यमान है। तो ये नॉर्मली आप 2-4 बार यूज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, बट याद करने की भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। क्योंकि अगर परमाणु द्रव्यमान के बेस अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो ये मान जो होते हैं, वैल्यूज जो होते हैं, मेंशन हुई मिलती है आपको क्वेश्चन में। वो नीचे इन ब्रैकेट आपको मेंशन करके देगा, h बराबर 1, c बराबर 12, o बराबर 16, जो भी देगा वो आपको क्या करेगा, वहाँ पर मेंशन करके आपको मिल जाएगा। तो चाहे तो आप अपनी नॉलेज के लिए नहीं लर्न कर सकते हो, चाहे तो नहीं भी, क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या मिलेगा आपको, ये लिखा हुआ मिल जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान का मतलब है कि किसी तत्व का एक परमाणु, ठीक है, कार्बन परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना भारी है, वो क्या कहलाता है, उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हम आगे बात करते हैं अणु के बारे में। अणु क्या होता है, परमाणु की तो बात कर ली, अणु क्या होता है। अणु की परिभाषा अगर हम बात करें, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम जो पदार्थ लिख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण उपस्थित होते हैं। परंतु जो रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, क्या कहलाता है, वो अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु से बड़ा होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, गुणों को रिप्रेजेंटेड करेगा, बड़े रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पार्टिसिपेट करते हैं ओनली परमाणु ही करेंगे। अगर अणु के फॉर्म में है भी, ठीक है, तो भी क्या होगा, वो पहले क्या होगा, परमाणु में अपघटित होगा, परमाणु में टूटेगा, और टूटने के बाद क्या करेगा, फिर वो रिएक्शन करेगा। कभी भी कोई भी एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, आपका अणु के रूप में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। परमाणु जो अणु होता है उसका निर्माण होता है परमाणु प्लस परमाणु, बराबर क्या बन जाएगा, आपका अणु बन जाएगा। ठीक है, परमाणु प्लस परमाणु। अब परमाणु एक भी हो सकता है, परमाणु दो भी हो सकते हैं, परमाणु बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम परमाणुता के बारे में। व्हाट इज परमाणुता या एटोमिसिटी, यानी किसी भी अणु का निर्माण जितने परमाणुओं से होता है, किसी भी अणु का निर्माण जितने परमाणुओं से हो रहा है, ठीक है, जितने टाइप के परमाणु, जितने परमाणु उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी
परमाणुता या एटोमिसिटी कहलाती है। यानी कि अगर एक परमाणु है तो एक परमाणु कहा जाएगा, दो जुड़े हुए हैं तो द्विपरमाणु कहा जाएगा, तीन जुड़े हुए हैं तो त्रिपरमाणु कहा जाएगा, चार जुड़े हुए हैं तो चतुर्परमाणु कह सकते हैं या बहुपरमाणु कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणुता होती है किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, परमाणुता कहते हैं। लिख सकते हैं किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, आपकी परमाणुता है। हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ अधातु देख सकते हैं, धातु हमारे पास है, कुछ धातु हैं, ठीक है, धातु, इनकी परमाणुता ठीक है देख सकते हैं। हम बात करें अगर किसी की, हम ले लेते हैं आर्गन, हम ले लेते हैं हीलियम, ले लेते हैं ऑक्सीजन, फिर ले लेते हैं हाइड्रोजन, फिर लेते हैं नाइट्रोजन, फिर लेते हैं क्लोरीन, फिर ले लेते हैं हम फास्फोरस, फिर ले लेते हैं हम क्या, सल्फर। ठीक है, तो ये क्या सारे हमारे धातु हैं। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, ये सारे ले लिए। ठीक है, अब इनकी बात करें तो आर्गन क्या होता है, आपका एक परमाणु, इनके इस अणु का निर्माण जो होता है वो एक परमाणु से होता है। हीलियम भी क्या होता है, निष्क्रिय गैस ही होती है, तो ये क्या होता है, एक परमाणु। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है जानते हैं O2 के रूप में, हाइड्रोजन जो होता है H2 के रूप में, और जो नाइट्रोजन होता है वो N2 के रूप में, क्लोरीन होता है वो Cl2 के रूप में, फास्फोरस होता है P4 के रूप में, सल्फर होता है S8 के रूप में। ठीक है, ये फाउंड होता है तो दो दो दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विपरमाणु। फिर ये भी क्या हो जाएगा आपका द्विपरमाणु, नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा आपका द्विपरमाणु, क्लोरीन भी क्या हो जाएगा आपका द्विपरमाणु, फास्फोरस क्या होगा आपका चतुर्परमाणु, और सल्फर आपका क्या हो जाएगा, बहुपरमाणु। ठीक है, ठीक है, आपके कुछ अधातु हैं, कुछ धातु की बात कर ले दो चार। तो जितने भी धातु होते हैं वो सिंगल परमाणु की होते हैं, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, तो क्या हो जाएगा, सब एक परमाणु का। ये भी एक परमाणु, ये भी एक परमाणु, ये भी एक परमाणु, तो ये भी एक परमाणु होगा। तो परमाणुता होती है किसी भी अणु, यानी कि अणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका अणु कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेगा, और अणु का निर्माण परमाणु और परमाणु से होता है। अब परमाणु समान भी हो सकते हैं, परमाणु असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जरूर है कि परमाणु आपका इसी टाइप से बनेगा कि एक समान ही इसमें क्या होंगे परमाणु, एक से ज्यादा भी क्या हो सकते हैं परमाणु पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा परमाणु के बारे में हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कुछ यौगिक हैं, यौगिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। यौगिक है हमारे पास, हम ले लेते हैं जल, फॉर्मूला होता है H2O, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये क्या होते हैं, हमने तीन यहाँ पर क्या ले लिए, कंपाउंड ले लिए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तत्व कौन कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, और मास देख लेते हैं हम इनका, रेशियो बाय मास कितना होता है, तो अनुपात, द्रव्यमान अनुपात देख लेते हैं कितना होता है। तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और दूसरा क्या आपका ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या है, कार्बन और क्या आपका ऑक्सीजन है।
ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर निकालेंगे तो H2O। तो हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार, देखो कितना होता है H2O में, हाइड्रोजन बराबर 1 बताया था, तो 1 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना बताया था हमने, 16 बताया था, तो 2 से 16 को भाग करो तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 का रेशियो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान अनुपात दोनों का आ जाएगा 1:8 का अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 1 होता है, बता दियो, नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है, तो कितना आ जाएगा, 1:14 का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान अनुपात की बात करें। कार्बन होता है 12, C बराबर 12। ऑक्सीजन हो जाएगा कितना, O2 है, तो 16 दूनी 32, O इज इक्वल टू 2 गुणा 16 बराबर 32 हो जाएगा। तो काट दो, 4 3 12 और 4 8 32, तो कितना 3:8 का क्या आ जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान अनुपात आ जाएगा। तो ये तो द्रव्यमान अनुपात है, ठीक है। अगर हम क्या चाहें, सरल अनुपात निकालना चाहें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सरल अनुपात भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मान लिया क्या करें हम, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु का सरल अनुपात निकालना चाहते हैं कि हाइड्रोजन का कितना पार्ट है और ऑक्सीजन कितना पार्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर H2O फॉर्मूला तो ले लिया हमने, अब आगे कैसे रहा है अगर वो देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम क्या, तत्व, ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ, द्रव्यमान अनुपात, परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। फिर हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान अनुपात अपॉन परमाणु द्रव्यमान। अपॉन परमाणु द्रव्यमान। सरल अनुपात निकालेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो तत्व ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ लिखो H, यहाँ लिखो O। द्रव्यमान अनुपात देखो 1:8, तो यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका, 1 होता है, इसका कितना होता है, 16 होता है। डिवाइड करो 1/1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या करो, 8/16 बराबर कितना जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आधे तो गण हो ही नहीं सकता है, तो हम क्या करें, सिंपल रेशो करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 1 × 2 बराबर 2 कर दें और इसको पूर्णांक में परिवर्तित करना है, तो आधा × 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सरल अनुपात किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना आ गया हमारे पास, 2 अनुपात क्या आ जाएगा, 1 का अनुपात यहाँ आ जाता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान अनुपात को और सरल अनुपात को क्या कर सकते हैं, जस्टिफाइड कर सकते हैं, आसानी के साथ इसे फाउंड कर सकते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि किस प्रकार से अणु किसे कहा जाता है, ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, और हमारा जो हम द्रव्यमान अनुपात निकालते हैं उसे कैसे फाउंड करेंगे, और जो हमारा सरल अनुपात है उसको किस प्रकार से हम क्या करते हैं, फाउंड करते हैं।